अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, हम अब नेक्स्ट चैप्टर जो है वो स्टार्ट करते हैं। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, इसमें दो पोर्शन हम कवर करेंगे, मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। एक बात आपको इधर बताती चलूं, चैप्टर के नेम्स जो हैं वो आपने साथ साथ याद करने हैं। चैप्टर नंबर 1 कौन सा, अगर आपसे पूछे चैप्टर नंबर 2 कौन सा है, 3 कौन सा, उसका नेम बताएं तो आपको जो है ये फिंगर पे आपके नेम होने चाहिए। ठीक है। मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स, सबसे पहला क्या है, इंट्रोडक्शन। ये आपने लाजमी करना है, एक बार पढ़ना है। ठीक है। सबसे पहले किसने मैट्रिक्स दिया, इसको किसने डेवलप किया, ये आपने एक बार पढ़ लेना है। इसमें एमसीक्यूज तो कोई नहीं आएगा, इससे परेशान नहीं होना। लेकिन ये नेक्स्ट जो है इंटरव्यू में जब ये इस तरह की चीजें पूछ लेते हैं कि मैट्रिसेस को किसने डिटर्मिन इन्वेंट किया, उसके बाद डिटर्मिनेंट किसने सबसे पहले दिया, तो ये चीज पूछ लेते हैं। ये देखिए इन्होंने लिखा है, द कंसेप्ट ऑफ डिटर्मिनेंट्स वाज यूज्ड बाय चाइनीज एंड जापानीज, बट जापानीज मैथमेटिशियन सिकिकोवा and German mathematician Gottfried Wilhelm Leibniz are created the invention of determinants। ठीक है, ये इन्होंने लिखा हुआ है इधर। सबसे पहले मैट्रिक्स की डेफिनेशन, a rectangular array of numbers enclosed by a pair of brackets such as, कोई भी हमारे पास रेक्टेंगुलर एरे जिसमें हम जो है वो नंबर इस फॉर्म में हो, रेक्टेंगल शेप में होंगे नंबर्स, तो उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइंस को हम क्या कहते हैं, रोज कहते हैं। वर्टिकल लाइंस को हम कॉलम्स कहते हैं। और जो एंट्रीज होती हैं उसको एलिमेंट्स या एंट्रीज कहते हैं हम। ये इन्होंने जो है वो आयत जेद की फॉर्म में लिखा है, इधर से कोई भी कुछ पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। द मैट्रिक्स इज कॉल्ड रियल, अगर उसकी सारी एंट्रीज रियल हैं तो मैट्रिक्स रियल होगा। अगर उसमें कोई कम्प्लेक्स एंट्री आ जाती है आयोटा की फॉर्म में, तो वो क्या हमारे पास आ जाएगा, कम्प्लेक्स मैट्रिक्स बन जाएगा। रो मैट्रिक्स ओ एंड रो वेक्टर, रो मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, रो वेक्टर भी बोलते हैं। कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट हमारे पास एक रो हो, कॉलम जितने मर्जी हो लेकिन रो सिर्फ एक हो, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रो रो मैट्रिक्स। इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स या कॉलम वेक्टर की अगर हम बात करते हैं, कोई भी ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट एक कॉलम हो, रोज जितनी मर्जी हो, तो उसको हम बोलते हैं कि वो हमारे पास क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है। रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, हम हमें पता है, हम ऑर्डर की जब बात करते हैं मैट्रिक्स में, हमने 9th 10th में ये पढ़ा है कि ये जो है ये एम है। रोज को अगर हम एम कहते हैं, कॉलम्स को एन कहते हैं। दोनों की तादाद अगर हमारे पास बराबर नहीं होगी तो वो हमारे पास क्या आ जाएगा, रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स आ जाएगा। ये इधर इन्होंने लिखा है, एम इज नॉट इक्वल टू एन, देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड। आपने इसको एम एन की फॉर्म में याद ना करें तो बेहतर है। आपने कैसे इसको याद करना है, इफ द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो हम इसको क्या कहते हैं कि वो हमारे पास जो है वो रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। ये जो इधर है, विच द नंबर ऑफ रोज इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम्स, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अगर हम स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हम कहते हैं नंबर ऑफ कॉलम्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स जो है वो नंबर ऑफ रोज के बराबर हो जाएंगे। ऐसे हम जो है मैट्रिक्स को बोलते हैं वो क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो फिर जब m इज इक्वल टू n होता है तो हम एक ही फॉर्म उसका एक ही लिख देते हैं। जब स्क्वायर मैट्रिक्स की हम बात करते हैं ना, हम कह देते हैं अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसका मतलब उसमें रोज भी 2 हैं, कॉलम्स भी 2 हैं। अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4, रोज भी 4 हैं और कॉलम भी 4 हैं। फिर हम अलग अलग जो है उसका ऑर्डर मल्टीप्लाई के फॉर्म में नहीं देते, लेकिन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में आपको पता है हम ऑर्डर m क्रॉस n की फॉर्म में लिखते हैं। ये देखें, ये ऑर्डर 1 का है, ये ऑर्डर 2 का, ये ऑर्डर 3 का है, ये सारे स्क्वायर मैट्रिक्स हैं। अब आ गई जो है हमारे पास डायगोनल्स की बात, प्रिंसिपल डायगोनल और सेकेंडरी डायगोनल। लेट ए उसकी एंट्रीज जो है आई जे बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन। सबसे पहले ये चीज नोट कर लें कि डायगोनल हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स का एग्जिस्ट करेगा। ठीक है। देन द एंट्रीज, ये एंट्रीज जो है 1 1 2 2 3 3, ये देखें ये जो बन रहा है ये हमारे पास क्या है, प्रिंसिपल डायगोनल है। और ये जो है ये सेकेंडरी डायगोनल है। वैसे ये कहीं यूज नहीं होता, जस्ट डेफिनेशन है, आपको पता होना चाहिए मेन डायगोनल कौन सा है और सेकेंडरी डायगोनल कौन सा है। फॉर्म द में प्रिंसिपल डायगोनल फॉर द मैट्रिक्स ए एंड द एंट्रीज, ये जो है दूसरे, ये सेकेंडरी डायगोनल है। डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें जस्ट डायगोनल एंट्रीज जो है वो नॉन जीरो होंगी, बाकी उसके अलावा सारी जो है वो जीरो होंगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वो डायगोनल मैट्रिक्स है। लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन,
इफ ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल, जहां पे हमें हमें पता है ना, ये जो ये एंट्रीज हैं यहाँ पे आई जे बराबर होता है। ये 1 जहां लिखा है यहाँ A11 होगा, 2 जहां लिखा है A22 होगा, 3 जहां लिखा है ये 5 जहां लिखा है वहां A33 होगा। तो डायगोनल मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होगा जहां पे आई जे जो है वो बराबर नहीं होंगे, और उसके अलावा जो आई जे हैं वो सारे 0 होंगे। ठीक है, ए आई जे इज इक्वल टू 0, कहाँ कहाँ पे 0, जहां आई इज नॉट इक्वल टू जे एंड एट लीस्ट 1। डायगोनल में जो है, मेन डायगोनल में जस्ट 1 कोई हमें एटलीस्ट 1 ऐसा एलिमेंट मिल जाए जो नॉन जीरो हो, तो फिर वो जो है वो प्रिंसिपल डायगोनल हमारे डायगोनल मैट्रिक्स आ जाएगा। द प्रिंसिपल डायगोनल ऑफ ए मे बी 0 बट नॉट ऑल। प्रिंसिपल डायगोनल जो है वो 0 हो सकता है, लेकिन उसमें नॉट ऑल, सारा एलिमेंट 0 नहीं होंगे, एटलीस्ट एक एलिमेंट नॉन जीरो लाजमी होगा। देन द मैट्रिक्स इज कॉल्ड द डायगोनल मैट्रिक्स। ये सारे जो है वो डायगोनल मैट्रिक्स हैं। स्केलर मैट्रिक्स, ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर n ए आई जे इज इक्वल टू 0 फॉर ऑल आई जे इज नॉट आई इज नॉट इक्वल टू जे। डेफिनेशन यहाँ भी किसकी है, डायगोनल मैट्रिक्स की ही है, कि आई जे जहां पे बराबर नहीं होंगे वहां सब जगह हमारे पास 0 आएगा, लेकिन आई जहां पे आई जे बराबर है वहां पे क्या आएगा, नॉन जीरो स्केलर कोई आएगा। जहां पे मतलब प्रिंसिपल डायगोनल में हर जगह क्या आएगा, नॉन जीरो स्केलर आएगा, और वो नॉन जीरो स्केलर सेम होगा। जहां जहां पे आई इज इक्वल टू जे है वहां पे कोई ना कोई नॉन जीरो स्केलर आएगा। जैसे ये देखें 7 ए ये सेम है, इसी तरह ये 3 3 3, ये स्केलर मैट्रिक्स है। अगर सेम होंगे तो वो स्केलर मैट्रिक्स है, अगर सेम नहीं होंगे ये तो वो हमारे पास डायगोनल मैट्रिक्स होगा। यूनिट मैट्रिक्स है और आइडेंटिटी मैट्रिक्स, इसमें भी वही चीज सबसे पहले, कि जहां पे आई बराबर जे के होगा, जहां पे आई जो है वो जे के बराबर होगा, सॉरी, जहां पे आई जे वहां वहां पे 0 होगा जहां आई इज नॉट इक्वल टू जे। ये वही चीज लिखी है, ये जो इधर नजर नहीं आ रही। आई जहां जे के बराबर नहीं है वहां सब जगह तो 0 आएगा, मतलब ये सारी चीजें जो है यहाँ से यहाँ तक, लोअर ट्रायंगल और अपर ट्रायंगल, ये सारी तो 0 होंगी। लेकिन जो मेन डायगोनल हमारे पास होगा, ये वाला जो है मेन डायगोनल, वो जस्ट 1 होगा। तो ऐसे डायगोनल मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, यूनिट मैट्रिक्स भी बोलते हैं या फिर आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी बोलते हैं। द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 इज, जो ऑर्डर 3 का आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये है, 4 का इन्होंने ये जो है ये एन ऑर्डर का लिखा है, 4 का 5 का सब का इस तरह एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जो है हमारे पास वो क्या है, नल मैट्रिक्स। 0 ऑर्डर कोई भी हम लिख सकते हैं, उसमें हम ये स्क्वायर भी हो सकता है रेक्टेंगुलर भी हो सकता है, हुज एलिमेंट्स 0, उसके एलिमेंट्स जो हैं वो 0 आएंगे, सारे 0 होंगे, कोई भी नॉन जीरो नहीं होगा। ऐसे मैट्रिक्स को हम नल या फिर जीरो मैट्रिक्स बोलते हैं। इक्वल मैट्रिक्स क्या है, दो मैट्रिक्स होंगे इक्वल, आपको पता है इक्वल जब आ जाती तो दो चीजें होंगी। इक्वल मैट्रिक्स हमारे पास कब होंगे, जब उसकी जो है वो कोरस्पोंडिंग एंट्रीज बराबर होंगी, ऐसे मैट्रिक्स को हम बोलते हैं वो इक्वल मैट्रिक्स है। टू मैट्रिक्स ऑफ द सेम ऑर्डर, ऑर्डर भी सेम होगा सबसे पहले, और उसके बाद इक्वल कब होंगे, जब कोरस्पोंडिंग एंट्रीज उनकी जो है वो इक्वल होंगी, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं ये हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स है। एडिशन ऑफ मैट्रिक्स, आपको पता है दो मैट्रिक्स कब ऐड हो सकते हैं, सबसे इन्होंने लिखा है टू मैट्रिक्स आर कंफर्मेबल फॉर एडिशन ऑफ सेम ऑर्डर। सबसे पहले यही बात कि दो मैट्रिक्स कब ऐड होंगे, जब उनका ऑर्डर सेम होगा, ऑर्डर सेम होगा तो हम कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को ऐड कर देंगे। ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर एन, कोई भी मैट्रिक्स है हमारे पास ए, उसका ऑर्डर जो है वो m क्रॉस n है, मतलब वो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, तो उसके ऑर्डर को जो है वो हम n क्रॉस m की फॉर्म में चेंज कर देंगे। तो ऐसे मैट्रिक्स अगर हम वर्ड्स में लिखते हैं एम एन को छोड़ के, एम एन की फॉर्म में अगर याद करेंगे तो ये याद नहीं रहेगा, मैं आपको फिर बता रही हूँ। आपने कोई भी डेफिनेशन करनी है, आपने रोज कॉलम्स को यूज करना है, एम एन को यूज नहीं करना। रोज को हम कॉलम्स में चेंज कर देंगे, कॉलम्स को हम रोज में चेंज कर देंगे, तो जो मैट्रिक्स हमारे पास चेंज करने के बाद आएगा, ऐसे मैट्रिक्स को हम ट्रांसपोज मैट्रिक्स कहते हैं। Transpose of a matrix, if a matrix of order m cross n, then an n cross m matrix interchanging by rows and columns of A, तो ऐसे मैट्रिक्स को हम कहते हैं वो हमारे पास क्या है, ट्रांसपोज मैट्रिक्स है।
ये थ्योरम है, ये आपने नोट कर लेना है कि अगर हम लेते हैं ट्रांसपोज ऐड करके तो वो अलग अलग पे अप्लाई हो जाएगा। जैसे हमने कॉन्जुगेट में भी सेम यही थ्योरम किया था। स्केलर मल्टीप्लिकेशन। स्केलर मल्टीप्लिकेशन का मतलब है किसी भी स्केलर नंबर से हम मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं। ये हमारे पास मैट्रिक्स है, किसी भी ऑर्डर का के कोई स्केलर है, उसको मल्टीप्लाई सिंपल कैसे करेंगे, जैसे रियल नंबर को वो स्केलर को लेके हर एंट्री के साथ अंदर जो है वो मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास स्केलर मल्टीप्लिकेशन है। इफ एन इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन, अगर हम एन टाइम्स उसको ऐड कर रहे हैं तो सिंपल वो क्या है, एन उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। सब्ट्रैक्शन। सबसे पहले सब्ट्रैक्शन के लिए उनका ऑर्डर सेम होगा और कोरस्पोंडिंग एंट्रीज को जो है वो हम माइनस कर देंगे, इसमें और कुछ भी नहीं है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। Two matrices A and B are said to be conformable for the product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B. दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई कर सकते हैं, इधर से समझे ये चीज। इसका ए मैट्रिक्स है, उसका ऑर्डर 2 by 3 है, 2 उसकी रोज हैं, 3 उसके कॉलम्स हैं। बी मैट्रिक्स है, उसके कॉलम्स 3 हैं, रोज 2 हैं। तो कब मल्टीप्लाई हो सकते हैं, जब ये जो है पहले मैट्रिक्स के जो हमारे पास कॉलम्स हैं, ये देखें, ये एक मिनट, पहले मैट्रिक्स के जो हमारे पास कॉलम्स हैं ये देखें, ये हमारे पास क्या कॉलम में क्या है, 3 कॉलम्स हैं पहले मैट्रिक्स में। दूसरे मैट्रिक्स में क्या है, 3 रोज हैं। जब पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर आ जाएंगे, तब हम उन मैट्रिक्स को जो है वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं। एक बार फिर बता दूं, दो मैट्रिक्स होंगे मल्टीप्लाई करने के लिए, पहले मैट्रिक्स के नंबर ऑफ कॉलम्स दूसरे मैट्रिक्स के नंबर ऑफ रोज के बराबर होंगे, तो फिर ही हम उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं है तो हम उनको मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। टू मैट्रिसेस A and B are said to be conformable for the product AB if the number of columns of A is equal to the number of rows of B। ठीक है। और फिर इसका जो A एंड बी को मल्टीप्लाई करने के बाद ए बी का जो ऑर्डर आएगा वो 2 by 2 का मैट्रिक्स होगा, ये आपको इधर से पता चल जाएगा ऑर्डर से। ठीक है। ये देखें, ये हमें पता है कि मैट्रिक्स में ये कम्यूटेटिव नहीं होता, ये दोनों कभी भी बराबर नहीं हो सकते। ये मैंने आपको बता दिया, ये चीज सेम होगी जो वो सेम चीज निकल जाएगी। दो मैट्रिक्स हैं, द इफ द प्रोडक्ट ए बी इज डिफाइंड एंड द ऑर्डर ऑफ द प्रोडक्ट कैन बी लिस्टेड। ए का ऑर्डर m क्रॉस n है, बी का ऑर्डर n क्रॉस p है, तो ये जो चीज हमारे पास होती है सेम वो निकल जाएगी, ऑर्डर क्या आ जाएगा, m क्रॉस p। m क्रॉस p उस मैट्रिक्स का ऑर्डर हमारे पास बन जाएगा। नेक्स्ट जो है वो इधर से डिटर्मिनेंट का पोर्शन स्टार्ट हो रहा है। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 by 2 मैट्रिक्स। डिटर्मिनेंट क्या है, डिटर्मिनेंट को उन्होंने कहा है हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नोन एज डिटर्मिनेंट ऑफ ए। द डिटर्मिनेंट ये डेफिनेशन है, डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स इज डिनोटेड बाय इंक्लोजिंग इट्स स्क्वायर एरे बिटवीन वर्टिकल बार्स इंस्टेड ऑफ ब्रैकेट्स। जब हम किसी भी मैट्रिक्स नहीं, मैंने उन्होंने एरे कहा है, एरे को ब्रैकेट्स की बजाय हम बार्स की फॉर्म में लिखते हैं, तो वो उसका डिटर्मिनेंट बन जाता है। द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एनी रो और कॉलम इज कॉल्ड द ऑर्डर ऑफ डिटर्मिनेंट। ये सबसे पहले डिटर्मिनेंट तो हम जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स का ही फाइंड करते हैं। ठीक है। तो उन्होंने क्या कहा है, उसके नंबर रोज में जितने, जैसे ये 2 है तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है इसका, अगर 3 होंगे तो 3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट होगा। डिटर्मिनेंट को ओपन करने का फॉर्मूला है, सबको पता है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस करके इन दोनों इनके, जैसे देखें AD माइनस BC, ये आप सबको पता है। 1 का डिटर्मिनेंट जो है वो सिंपल क्या होगा, उसको हम पॉजिटिव कर देंगे, चाहे अगर वो नेगेटिव है अंदर कोई एंट्री तो वो जस्ट पॉजिटिव हो जाएगी। 1 का डिटर्मिनेंट, ऑर्डर 1 का डिटर्मिनेंट तो सिंपल हम ऐसे ही लेते हैं। सिंगुलर एंड नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस, डिटर्मिनेंट यहाँ यूज होगा, इसीलिए पहले डिटर्मिनेंट की डेफिनेशन बताई गई है। कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स होगा वो सिंगुलर तब होगा अगर उसका डिटर्मिनेंट 0 आ जाए। अगर उसका डिटर्मिनेंट हमारे पास नॉन जीरो आता है तो वो मैट्रिक्स हमारे पास नॉन सिंगुलर होगा। जैसे ऊपर उन्होंने एग्जांपल दिया, ये देखें, 1 को 8 से मल्टीप्लाई किया, 8 माइनस 2 4 8, 8 माइनस 8 0 आ गया, तो ये जो है वो सिंगुलर मैट्रिक्स है। लेकिन इसका डिटर्मिनेंट जो है वो 10 आता है जो कि 0 नहीं है, तो ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। अब आगे जो है वो सिंगुलर और नॉन सिंगुलर की डेफिनेशन बता के एडजॉइंट की तरफ, आपको पता है एडजॉइंट उसमें इनवर्स में जो है वो एडजॉइंट और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स का ही इनवर्स फाइंड किया जाता है, वो चीजें जो है वो आगे लेके जा रहा है हमें। एडजॉइंट ऑफ अ 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स।
द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स, किस तरह एडजॉइंट फाइंड करते हैं कि ये जो मेन डायगोनल में है, टू की जस्ट बात कर रही हूँ, उनको उनकी पोजीशन चेंज कर दी जो टू ऑर्डर होगा, और जो सेकेंडरी डायगोनल में है उनकी हमने क्या किया, उनकी हमने साइन चेंज कर दिए, तो ये हमारे पास उसका जो है वो एडजॉइंट आ गया। ठीक है, द एडजॉइंट ऑफ अ मैट्रिक्स ए इज डिनोटेड बाय एडजॉइंट ऑफ ए इज डिफाइंड एज मेन डायगोनल की पोजीशन चेंज की और सेकेंडरी डायगोनल के साइन चेंज किए, तो हमारे पास 2 क्रॉस 2 का जो है वो एडजॉइंट आ गया। इनवर्स ऑफ आर 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स, 2 बाय 2 मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, नॉन सिंगुलर क्यों कहा है, क्योंकि जब इनवर्स फाइंड करते हैं तो डिटर्मिनेंट जो है वो नीचे डिवाइड होता है। नॉन सिंगुलर जब होगा तो डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, जब सिंगुलर होगा तो डिटर्मिनेंट जीरो होगा। तो जब डिटर्मिनेंट हमने उसमें लिखना है डिनोमिनेटर में, तो वो नॉन जीरो ही होना चाहिए, जबकि जब जीरो डिनोमिनेटर में जाएगा अगर सिंगुलर हुआ वो, तो वो सारा कुछ खत्म हो जाएगा, वो इन्फिनिटी हो जाएगा, इसलिए नॉन सिंगुलर की कंडीशन लगाई है। लेट ए बी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 इफ देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स बी सच दैट, कोई भी मैट्रिक्स उसके हो के उसके साथ मल्टीप्लाई करें तो वो आइडेंटिटी दे दे, तो ऐसे जो मैट्रिक्स को हम जो है वो सेट ए मैट्रिक्स ए का जो है इनवर्स बोलेंगे। ये जो है ये आपने नोट करना है। फॉर अ नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स से इनवर्स कैसे फाइंड किया जाता है, इधर इनवर्स आएगा, इधर ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। आपको बता दिया है डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ये नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है ए, उन्होंने कहा तो ए का डिटर्मिनेंट नॉन जीरो होगा, ए डिटर्मिनेंट ऑफ ए इधर डिवाइड हो रहा है, इसीलिए उसकी कंडीशन है नॉन सिंगुलैरिटी की। चलिए आगे कुछ उन्होंने कहा, लेफ्ट इनवर्स राइट इनवर्स बराबर होते हैं, ये हमने पहले भी पढ़ लिया है। सॉल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशंस बाय यूजिंग मैट्रिसेस, ये करने की जरूरत नहीं है, इधर से थ्योरी सारी इसकी, लेकिन ये आपको पता है, हमें पता है ये कौन सा रूल है, हम सबको पता है ये ग्रामर रूल है, कौन सा है, वही रूल है, उससे आगे उसने क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, इनको करने की भी जरूरत नहीं है ना, तो इस तरह का पूछा जाता है हमें। ठीक है, ये आप सबको पता है, ये चीज क्वेश्चन नंबर 6 में, ये भी कोई मसला नहीं है इन सब का, करने की भी इधर से जरूरत नहीं है क्योंकि ये तो बहुत बेसिक है। अच्छा जी, आगे फील्ड, फील्ड क्या होती है। सेट एफ is a field if the operation of addition and scalar and multiplication on f satisfies the following properties। आपने फील्ड की डेफिनेशन यहाँ तो बहुत ज्यादा लिखी है ना, आपने जस्ट ऐसे लिखना है, कोई भी ऐसा सेट जिसमें 11 प्रॉपर्टीज पाई जाए। 11 कौन सी हमने पढ़ी हैं, पहले 5 प्रॉपर्टीज मैं आपको बताती हूँ, जस्ट नेम। वो 5 प्रॉपर्टीज ही विद रिस्पेक्ट टू एडिशन करनी है, वो 5 प्रॉपर्टीज ही विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन करनी है, ये टोटल 10 प्रॉपर्टीज हो जाएंगी। और लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है वो हमारे पास कौन सी हो जाएगी, वो हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो जाएगी। तो ये 11 प्रॉपर्टीज टोटल जो है, 11 प्रॉपर्टीज किसी भी सेट में जब सेटिस्फाई करती हैं तो सेट हमारे पास क्या बन जाता है, फील्ड बन जाता है। पहली प्रॉपर्टी क्लोजर, दूसरी कम्यूटेटिविटी, तीसरी जो है वो एसोसिएटिविटी, नेक्स्ट जो है वो एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और इनवर्स। ये 5 प्रॉपर्टीज हो गई, उसके बाद लास्ट जो है वो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। किसी भी सेट में ये 11 प्रॉपर्टीज पाई जाएंगी तो ऐसे सेट को हम बोलेंगे वो फील्ड है। और ये आपने नोट लिख लेना है कि क्यू आर और सी सेट ऑफ रैशनल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स और सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, ये हमारे पास फील्ड हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स एडिशन, कौन सी प्रॉपर्टीज हैं, सिंपल आपको पता है, एन क्रॉस एन मतलब स्क्वायर मैट्रिक्स हैं, ए बी सी सारे, और सी डी स्केलर्स लिए हैं। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी जो है एडिशन के लिहाज से होल्ड करती है, क्योंकि एडिशन से तो फर्क नहीं पड़ता, आप सबको पता है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन जो है वो होल्ड करती है, स्केलर मल्टीप्लिकेशन से भी फर्क नहीं पड़ता, आइडेंटिटी भी एग्जिस्ट करेगी, जीरो, हम जीरो मैट्रिक्स अपने हिसाब से उस ऑर्डर का लेके हम ऐड करेंगे तो वही उसकी आइडेंटिटी बन जाएगा। इनवर्स जो है वो ये एडिटिव आइडेंटिटी है, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में हम उसी ऑर्डर का जो है वो मैट्रिक्स लेके उसकी जो है वो बना देते हैं आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से भी फर्क नहीं पड़ता, सारी प्रॉपर्टीज जो हैं वो इन्होंने होल्ड करवा दी हैं। लेकिन लास्ट वन जो प्रॉपर्टी है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन, उसकी बात नहीं की, सारी प्रॉपर्टीज फील्ड की सेटिस्फाई करवाओ, उन्होंने बता दिया इधर। मैं ये बेसिक है बहुत, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि 11 प्रॉपर्टीज की हमने पहले बात कर ली है।
एक प्रॉपर्टी जो इन्होंने नहीं लिखी वो कौन सी है, वो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। वो मैट्रिक्स में होल्ड नहीं करती, इसीलिए जो है वो इसको जो है फील्ड नहीं कहा गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इज नॉट कम्यूटेटिव। जब फील्ड की हम बात करते हैं तो आपको पता है उसमें कम्यूटेटिविटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन और मल्टीप्लिकेशन दोनों आती हैं। इधर से भी जो है वो, ये आप एक बार ये रिजल्ट देख लीजिएगा, ये बराबर नहीं है क्योंकि हमें पता है पहले ए बी आएगा फिर बी ए आएगा, जो कि बराबर नहीं है। इधर से भी ये रिजल्ट भी आपने देख लेना है, इनको समझ लेना है, इनको लिख लेना है। आज के लिए जो है वो इतना काफी है मेरे हिसाब से। नेक्स्ट फिर हम 3.6 से जो है वो कल स्टार्ट करेंगे।